नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो अद्भुत सभ्यताओं की, भारतीय हिंदू संस्कृति और जापानी संस्कृति की। पहली नजर में ये दोनों अलग लग सकती हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो दोनों के बीच हैरान कर देने वाली समानताएं मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और जापान का संबंध हजारों साल पुराना है। ये संबंध जुड़ा है धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से। भारत से बौद्ध धर्म चीन और कोरिया होते हुए जापान पहुंचा, और इसी के साथ कई हिंदू मान्यताएं भी जापानी संस्कृति में शामिल हो गईं। कमाल की बात यह है कि जापान में कई हिंदू देवताओं की पूजा होती है। सरस्वती देवी, जिन्हें जापान में बेंजेतन कहा जाता है, गणेश जी, जिन्हें कंगितन के नाम से जाना जाता है, इंद्रदेव, तैशकूतन विष्णु, बिशमोंतन के रूप में लक्ष्मी, किची जोतन, इन देवताओं के मंदिर आज भी जापान में मौजूद हैं और लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। भारत और जापान दोनों संस्कृतियों में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, धर्म, जीवन जीने का सही तरीका दो। कर्म, अच्छे कर्म का फल, अच्छा और बुरे का बुरा। तीन, शुद्धता, मन और शरीर की सफाई। जापान की शिंटो परंपरा में भी वही पवित्रता, प्रकृति प्रेम और अनुशासन देखा जाता है जो हिंदू संस्कृति में है। भारत के मंदिरों की तरह जापान के शिंटो और बौद्ध मंदिर भी घंटियों, दीपों और पवित्र जल से भरे होते हैं। दोनों संस्कृतियों में प्रार्थना से पहले हाथ धोने की परंपरा है। दोनों में त्योहार, मौसमों और प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं। चाहे भारत हो या जापान, दोनों संस्कृतियां सिखाती हैं बड़ों का सम्मान, परिवार का महत्व, प्रकृति के प्रति आदर, अनुशासन और आध्यात्मिक जीवन। यही चीजें इन दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म और जापानी संस्कृति भले दो अलग देशों में जन्मी हों, लेकिन उनकी जड़ें एक ही आध्यात्मिक धरती से निकलती दिखती हैं। अगर आपको यह तुलना रोचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आपको हिंदू और जापानी संस्कृति की और भी समानताओं पर वीडियो चाहिए? धन्यवाद।